ठीक, थैंक यू। एक करनी है भाई, मैं हूं मैं फाइट करनी है। कहां करें, थोड़ा आगे करें? नहीं इधर ठीक है, इधर एक मिनट यार, फ्रेम नहीं आ रहा। अब साइकिल में खेल लाग ये भी चोरी नहीं कराई चलो सर। ये देख सकते हैं तस्वीरों में मर के एमएलए जो है वो साइकिल पर आए हैं यहाँ पर असेंबली में, और देख सकते हैं इनसे बातचीत भी करने की कोशिश करेंगे। मैं एक गरीब परिवार से हूँ, मेरे फादर भी फार्मर थे और मेरी विधानसभा पूरी एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो आप देखें जो इन्होंने पेट्रोल और डीजल के रेट बढ़ाए हैं, इस पर सीधा सीधा असर आम जनता पे पड़ेगा, आम लोगों पे पड़ेगा, किसान पे पड़ेगा और ख़ास करके जम्मू कश्मीर की जनता पे पड़ेगा। उनका करनी और कथनी में अंतर है। आप देखें जिनका यही कहना है कि एक हाथ से दो दूसरे हाथ से लो, और वाहवाही लूटेंगे ये लोग अपनी सरकार चलाने के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए। तो आप देखें कि 2 रुपये इन्होंने पर लीटर जो उसका डीजल का बढ़ाया, 1 रुपया लीटर इन्होंने पेट्रोल का बढ़ा दिया। मगर क्यों बढ़ाया, किस लिए बढ़ाया? अपनी सरकारें चलाने के लिए, अपनी जेबें भरने के लिए। मुझे लगता है इस फैसले को इनको वापस लेना चाहिए। बात करें ई बसेस की, ई बसेस जो इन्होंने जो गाड़ियाँ लगाई थी वो हर विधानसभा से इन्होंने उठा ली हैं, 2-2, 3-3 मात्र गाड़ियाँ चल रही हैं। वो भी इन्होंने बोला था कि मातृशक्ति को फ्री करेंगे। जब फ्री की बारी आई तो बोलते गाड़ियाँ फुल हो गई, कि गाड़ी रुकती नहीं है। मातृशक्ति वहीं की वहीं खड़ी रहती है। कुछ मात्र बहनें हमारी जब गाड़ी में बैठी होती हैं उसके बाद ये बोल देते हैं गाड़ी फुल हो गई। उसका भी इन्होंने 7% आम जो लोग थे उनका, पुरुष की बात करूँ तो 7% बढ़ा दिया। तो आप चाहते हैं इसका कि ये हो गया कि जो है नहीं बढ़ाया जाना चाहिए? हमारे ही जूते हमारे ही सिर में मार रहे हैं, हमारे ही जूते हमारे ही सिर में मार रहे हैं ना। ये इन सरकार ने क्या किया, जो इन्होंने झूठे वादे किए थे, चाहे वो 200 यूनिट बिजली की बात की थी, 12 सिलेंडर की बात की थी, इन्होंने इसकी राशन की बात की थी, वो इन्होंने WY वाले उसमें जो फाल करेंगे उन्हीं को मिलेगा। सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए थे? अगर हम पेट्रोल डीजल से ही शुरुआत करें तो जिस तरह से जब भी पेट्रोल व डीजल के दाम बढ़ते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट जो है वो भी अपने चार्जेस बढ़ाती है, और उसी प्रकार से जो है उमर सरकार ने भी बढ़ाया। ई बसेस की बात करें तो ई बसेस का जो तोहफा उन्होंने फीमेल्स को दिया, जिसमें उन्होंने फ्री कर दी कि फीमेल से जो है किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो है 7% की जो है बढ़ोतरी भी की गई। आपको क्या लगता है कि सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए थे? आपने सबसे पहले की बात की कि पेट्रोल डीजल की ऊपर से बढ़ा, ये आप देखें कि जम्मू कश्मीर सरकार ने बढ़ाया, डीजल से रेट नहीं बढ़ा, इन्होंने बढ़ाया है अपनी बाहुबाही लूटने के लिए, अपना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, अपनी सरकार चलाने के लिए इन्होंने बढ़ाया, जिसका सीधा सीधा असर आम जनता पे पड़ रहा है। उसके बाद आपने बात की बसेस की, जो 7% इन्होंने किराया बढ़ाया है। आप मुझे लगता है इनको वो भी आम जनता पे असर पड़ा, आम लोगों पे असर पड़ा, उसको भी रखना था। लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं को राहत दी गई है। अगर हम 7% देखा जाए तो 10 रुपए में मात्र 70 पैसे। मेरी बात सुनिए ना, यही मेरा कहना है कि अगर आपने मातृशक्ति को उनको फ्री किया है तो उनको गाड़ियाँ भी प्रोवाइड करवाएं, उनको गाड़ियाँ भी प्रोवाइड करवाएं। मातृशक्ति आज रोड में खड़ी रहती है, वो गाड़ी का इंतजार करती है, मैं इस गाड़ी में जाऊँगी, फ्री में जाऊंगी, और जब वो गाड़ी वहाँ से रुकती ही नहीं है, रुकती तो कहाँ है, वो बोलते हैं फ्री फुल हो गई है, तो वो गाड़ी आगे निकल जाती है। हमारी बहन, हमारी माता, वो हमारी बेटी वहीं पे खड़ी रहती है, और मुझे लगा 3-3, 4-4 घंटे इंतजार करना पड़ता है। फिर उसके बाद जो प्राइवेट मेटाडोर या बसेस चल रही है उनको जाना पड़ता है। आप चाहते हैं कि जो बसेस हैं उनकी संख्या में जो है इजाफा होना चाहिए? उनका इजाफा हो, और जो पेट्रोल और इसके डीजल के रेट बढ़ाए हैं इसको वापस लिया जाए। बहुत शुक्रिया सुंदर जी। आप देख सकते हैं कि जिस तरह से जो है यहाँ पर जम्मू कश्मीर में पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो बढ़ा दिए गए थे। देख सकते हैं यहाँ पर आप एमएलए साहब जो है वो साइकिल पर आए हैं आज असेंबली में, और सरकारी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल अगर करती हैं तो उनसे किसी भी तरह का शुल्क जो है वो नहीं वसूला जाएगा, और इस योजना को जो है अमली जामा भी पहना दिया गया। लेकिन जिस तरह से ऑनरेबल एमएलए की बात करें तो उन्होंने सरकार का ध्यान इस ओर केंद्रित किया कि जो बसेज है उनकी संख्या में जो है बढ़ोतरी होनी चाहिए, और हर रूट पर जो है ये बसेज जो है दौड़ती हुई नजर आनी चाहिए। महिलाएं जो है सड़कों पर नजर ना आए, महिलाएं जो है इन बसेस में सफर कर सके, और जिस तरह से 7% की बढ़ोतरी की गई है उसको भी वापस देना चाहिए, और पेट्रोल और डीजल के जो दाम बढ़े उनको भी जो है। जी सर, क्या कहेंगे आज जो साइकिल लेकर सेक्टर में आया है? बहुत शुक्रिया जनाब। मैं सुरेंद्र कुमार मठ विधानसभा से विधायक। मेरी जो विधानसभा है एक एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। मैं आम जनता की बात करूंगा, लोगों की बात करूंगा, गरीब की बात करूंगा, मजलूम की बात करूंगा। आपने देखा जो इन्होंने सरकार ने जो पेट्रोल और डीजल पे जो रेट बढ़ाए हैं इन्होंने,
₹2 डीजल पे बढ़ाया है और ₹1 पेट्रोल पे बढ़ाया। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मेरा सरकार से यही आग्रह है कि इस रेट को वापस लिया जाए जो इन्होंने बढ़ाया है। इसका सीधा सीधा असर आम जनता पे पड़ेगा, लोगों पे पड़ेगा। लोग हताश हैं, परेशान हैं लोग। आप देखें कि जो रेट के बड़े हैं, जुमलेबाज सरकार है, लोगों के साथ इन्होंने जो इनकी भावनाओं के साथ खेला है। मुझे लगता है इनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। इनका ये कहना है कि एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। एक हाथ से दो, दूसरे हाथ से लो। ये अपने वाही लूटने के लिए, अपनी वाहवाही लूटने के लिए, अपनी सरकार चलाने के लिए जो लोगों पे इन्होंने असर डाला है, इसको मद्देनजर रखते हुए आज का जो मैं साइकिल पे जहाँ विधानसभा में पहुँचा हूँ, तो मेरा कहना यही है कि इनको इस चीज़ को मद्देनजर रखते हुए अपने जो रेट बढ़ाए है उसको वापस लेना चाहिए। और जो इन्होंने ई बसेस लगाई हैं विधानसभा में, वो इन्होंने मैक्सिमम उठा ली हैं। जो चल रही हैं वो माता शक्ति को बिठाती नहीं हैं। वो बोलते हैं गाड़ियाँ फुल हो गई हैं, गाड़ी ख़राब हो गई है, तो वो बाहर निकल जाती हैं। क्या लगता है ये महिलाओं के साथ झूठे वादे हैं, इनके खोखले वादे हैं, और मुझे नहीं लगता कि कुछ कर पाएंगे। पेट्रोल और डीजल के रेट भी बढ़ा दिए वहाँ एक तरफ फ्री करके, क्या कहेंगे? पेट्रोल और डीजल के जो इन्होंने रेट बढ़ाए हैं, मेरा वही आज मकसद था, आज यहाँ पे मैसेज देने का कि इन चीज़ों पे जो इन्होंने रेट बढ़ाए हैं इसका असर आम जनता पे पड़ेगा। डोगरी में कहावत है ना, तेल तिलें जगह निकलता, तो तेल कुछ है ना आम जनता, इनके विचा तेल निकलना है। बोझ इन्हीं पे पड़ेगा, आम जनता पे बोझ पड़ेगा। ये तो मेरा यही मैसेज है, इसको वापस लिया जाए, लोगों को राहत मिले। देख सकते हैं आप अब देख सकते MLA साहब जो